नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज हम सीखेंगे फॉर्मेट एज टेबल। मतलब बेसिकली ये करता क्या है फॉर्मेट एज टेबल, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये जो फॉर्मेट एज टेबल है, इसका यूज़ क्या है और हम कैसे इसका यूज़ करते हैं और क्या करते हैं, आइए तो बने रहिए वीडियो में। आपको मैं बताता हूँ कि कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। चलिए, जैसा कि आपको एक दिख रहा होगा, एक डेटा है सामने। इस ये एक नॉर्मल डेटा है, बिल्कुल जैसे कोई इसमें कंडीशन या कैसे भी कोई बॉर्डर या कुछ भी ऑफसेट वगैरह कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है ये। इस डेटा के अंदर अब हम ये इस टेबल का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। एक यहाँ पे कई सारे आपको दिख रहे होंगे, ये फॉर्मेट्स बने हुए हैं, बहुत सारे बने हुए हैं। तो कोई सा भी एक फॉर्मेट ले लीजिए, सपोज ये फॉर्मेट ले लेता हूँ। अब इसमें ये पूछता है वेयर इज़ द डेटा फॉर योर टेबल। तो मेरा जो डेटा है वो ये टेबल में है, बाय डिफ़ॉल्ट भी सिलेक्ट किया है। अगर नहीं भी होता है तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो फर्स्ट रो है ये पूछ रहा है क्या इसको हेडर बनाना है। जी हाँ, इसको हेडर बनाना है, तो मैंने इसको चेक कर दिया है और ओके कर दिया। अब ओके करने के बाद आपको दिख रहा होगा कि ये मेरा जो डेटा है, जो ये तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ गए, जैसे डिज़ाइन का ऑप्शन आ गया, टेबल का ऑप्शन खुल गया, क्योंकि ये टेबल के अंदर है, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे सपोज़ चेंज करना है, जैसे सपोज़ ये अच्छा ही लग रहा है, मुझे दूसरा है फॉर्मेटिंग करनी है, ये वाली करनी है तो ये हो जाएगी, और ऐसी करनी है, ये है, कोई सी भी मैं कर सकता हूँ। अब इसके अंदर बेनिफिट क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जब हम टेबल को फॉर्मेट एज टेबल कर देते हैं और डेटा को अपने टेबल के अंदर ले आते हैं, तो एक तो ये सबसे अच्छा चीज़ होता है कि इसके अंदर ये आपका डेटा जो है वो डायनेमिक बन चुका है। तो आपका जो ये डेटा दिख रहा है ये डायनेमिक हो चुका है। तो यहाँ पे हम अब सपोज अब मुझे यहाँ पे लास्ट में टोटल का भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक आपको ये दिख रहा होगा, अगर मैं इसको ओके कर देता हूँ तो यहाँ ऑप्शन आ जाता है टोटल। ये इसको टिक हटा दूंगा तो हट जाएगा, और अगर लगाऊंगा तो लग जाएगा, ठीक है। सपोज यहाँ 16 दिखा रहा है, तो ये आप यहाँ दिख रहा होगा सब टोटल 103, और पेड स्टेटस का ये काउंट कर रहा है, 103 बोले तो काउंट है। तो अब मुझे यहाँ सम करना है, तो इसको मैं अगर कॉपी करके यहाँ पेस्ट करूँगा तब भी ये 16 दिखाएगा, बट ये ऊपर जो है वो पेड का दिखा रहा है। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, तो इसके लिए क्या करूँगा, मैं इसको एडिट करूँगा, यहाँ F2 कर सकता हूँ, क्लिक भी कर सकता हूँ। यहाँ लिखूँगा अमाउंट, ए लिखते ही ये आ गया, क्योंकि हेडर है मेरी जो पहली वाली, तो जो हेडर का नाम होगा वो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद टैब प्रेस करूँगा और एंटर कर दूँगा, तो 103 है, तो इसलिए इसने काउंट कर दिया। अब मुझे 103 की जगह पे 109 लेना पड़ेगा सम के लिए, तो 109 कर दूंगा मैं इसे, 109। तो अब ये अमाउंट मैच कर गया है, ठीक है। अब इस डेटा में खासियत क्या है, बाकी आप जैसे देखेंगे आपको यहाँ दिख रहा होगा, जिसमें टेबल में आ रहा हूँ तो यहाँ टेबल का ऑप्शन खोल रहा है, जैसे ही मैं इसके नीचे कर्सर ला रहा हूँ अपना, जो मेरे सेल दूसरे सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो वहाँ पे हट जा रहा है। अब सपोज मैं यहाँ नाम लिखता हूँ, अब कोई एक डेटा है वो बढ़ जाता है, सपोज किसी और का नाम मैं ऐड कर देता हूँ, राजेश अभय प्रिंटर ही मान लीजिए, इनवॉइस नंबर है सपोज ये, दिल्ली, अमाउंट है ये नॉट पेड है। तो यहाँ आप देखिए, अब ये नीचे आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही ये यहाँ से यहाँ तक ऐड कर रहा है, ऑटोमेटिक इसको काउंट कर रहा है और इसको सम कर रहा है। सपोज अब एक और बढ़ा देता हूँ, तो मुझे उसके लिए एंटर भी नहीं करना है, मुझे सिर्फ टैब प्रेस करना है। टैब प्रेस करते ही एक और जो टेबल का है वो एक और ऐड हो जाएगा नीचे, जिसे आप ऐड कर सकते हैं। और अगर मुझे डिलीट करना है तो मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं इसकी पाइवट टेबल बना देता हूँ, तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये क्यों, मतलब बेसिकली हम इसका यूज ज़्यादातर जगह पाइवट टेबल में करते हैं। क्या होता है पाइवट टेबल में, जब हम इसको ले जाते हैं तो ये पाइवट टेबल में डायनेमिक बोल जाता है, डायनेमिक बन जाएगा। तो सपोज मेरी रेंज बढ़ेगी या कम होगी तो वो उसी हिसाब से वो डेटा ऊपर नीचे होता रहता है। तो देखिएगा कैसे बनाते हैं पाइवट टेबल का, पहले ऑल डी पी एंटर,
इसने मेरा डेटा ले लिया यहाँ से यहाँ तक का और नई सेल पे। अब मैं सपोज वेंडर का नाम ले लेता हूँ और अमाउंट ले लेता हूँ। तो यहाँ अवय है अब, और पेज अप पेज डाउन से क्या होता है, आप दूसरी सीट पे जा सकते हैं। पेज डाउन कर दूंगा तो आप उस सीट पे आके पहले वाली जहाँ डेटा है, पेज अप कर दूंगा तो आप पाइवट पे चले गए। अब सपोज यहाँ अभय है तो मैं एक अभय का डेटा यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद मैं वापस आता हूँ। अब यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ देखिए अभय का डेटा चेंज हो गया। लेकिन अब मैं इसमें ऐड कर देता हूँ अभय को ही, ₹1 बढ़ा देता हूँ सपोज। तो यहाँ जब रिफ्रेश करूँगा तो ये ₹1 बढ़ गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसीलिए हम ज़्यादातर मतलब टेबल का यूज़ करते हैं, ताकि मेरी जो रेंज है वो सब डायनेमिक हो जाती है। पाइवट टेबल में मुझे बहुत हेल्पफुल होता है, बार बार रेंज को मुझे सेलेक्ट नहीं करना होता है, और उसी के हिसाब से मैं डिलीट करूँ या ऐड करूँ, सपोज मैं डिलीट भी कर देता हूँ तो ये उसी हिसाब से डेटा रिफ्रेश करेगा। और मैं ऐड भी कर दूंगा तो उसी हिसाब से ये अपना डेटा बढ़ा देगा। ये देखिए मैं इसको कर देता हूँ तो ये 467830 467830। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार एंड बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।